राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के सातों वारों की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास के प्रत्येक वार को उसी वार की कथा सुनी जाती है। जैसे कि सोमवार को सोमवार की कथा, मंगलवार को मंगलवार की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो मनुष्य भी कार्तिक मास के सातों वारों की कथा को सुनते हैं, उनके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी का तो उनके घर में स्थायी वास रहता है। सोमवार की कथा। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव बोले, पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। बोली, महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली, महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था मत चलो। एक साहूकार के घर गए। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? महादेव बोले, हमारी पार्वती जी को खीर खांड का भोजन चाहिए था। वो बोली, मोड़ा मोड़नी ने खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो घर में क्यों ना रहे? वह आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली, बोली, आओ महाराज बैठो। महादेव जी बोले, पार्वती जी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया कहाँ चली? वह बोली, दूध चावल खांड लेने जाऊं हूँ। महादेव जी बोले, घर में देखे तो दूध के टोकने भरे पड़े हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी धरी है, टोकना भर के खीर बना ली। महादेवी पार्वती जी को जिमा दिया। बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, आंख मीच। उसने आंख मीच ली। आंख खोल कर देखा तो खूब परिवार हो रहा है। अब बोली, महाराज इन्हें कहाँ रखूं? महादेव जी ने झोपड़ी के लात मारी, महल हो गया। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकारनी बोली, मेरा धन तो तेरे गेल गए, मुझे कुछ भी ना रहा। अब वे भागी चली गई। मोड़ा मोड़िया ठहरियो। बोली, मेरा धन उसको क्यों दे दिया? महादेव बोले, तैने ना करी, तेरा ना हो गया। उसने हाँ करी, उसके हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया ना डाला। वह उन्हें पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ दो। बोले, तेरी घेलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना। जैसे बुढ़िया ने आई सब ने आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते को। मंगलवार की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और रोटी ले जाती। वह कहती जाती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो? सासू बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करूं। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी ना बोली, ना खाया और जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए। बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दे हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ ना रहा, सब चीज में घाटा हो गया। बहू बोली, सास ने देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी ना दिया। जाके देखा तो सास खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे हैं, वो खाऊं हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई। बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन हो गया। जैसे सास पर हनुमान जी टूटिया, सब किसी पर टूटे। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बुधवार की कथा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन ना माना। ससुराल में पहुंचा तो बोला, मैं तो आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को ना भेजूंगी। वह माना ही ना। बुध को विदा करके ले आया।
रास्ते में बहू को प्यास लगी, मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वो आया पानी लेके, बोला तू कौन है? ये तो मेरी बहू है। बुध बोला मेरी बहू है? बहू बोली मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गया। वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला तुम्हारा पति कौन है? बुद्ध का उसने हाथ पकड़कर कहा ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। बुद्ध मच्छर बन के करवे में घुस गया। करवा बंद करा दिया। पंच बोला तुमने बुद्ध नहीं मनाया, इसलिए बुद्ध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में डिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई ना जावे। जैसे बुद्ध ने उसे नाटक दिखाया किसी को ना दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पति के व्रत करती। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू और चांदी का कटोरा दे चले जाते। वह लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही मेरी ननद कहाँ से कटोरी लाई? कोठरी जगमग हो रही है। बोली अपने आदमी से कहियो। आदमी तो मेरी ना सुने। बोली दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दिया। वह बोला पागल हो रही है? बोली पागल मैं नहीं हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे। कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला जीजी मामा के चले। वो जाने थी कि कैसे मामा के जावे हैं। बोली भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला अच्छा। जंगल में जाके देखे तो जहाँ केले का पेड़ है मंदिर वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन आया, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, लड्डू एक चांदी का कटोरा दे के जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए। बोले छोड़ पापी, मेरे पैर कुंवारी कन्या के कलंक लगावे है। ये तो सबके व्रत करे है, मैं दे के जाऊं हूँ। इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। वह बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली तू तो फिर ले आया। बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करे है, वो ही दे के जाते हैं। बोली देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना। मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू, चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो एक टांग से खड़ी होकर बोली हे बृहस्पति महाराज अब मेरी लाज रखियो। यह बात 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू, चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का। महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती। एक दिन सास बोली मैं तीर्थ करने जाऊँ हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। एक दिन बहू घर में झाड़ पोंछकर शुक्रवार महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीरथ करके आई। घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? वह बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली हे शुक्रवार महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठे। सास ने आई, सब ने आवे। कहते सुनते हुंकारा भरते को। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला कहाँ जा रहे हो? शनिश्चर बोला राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिश्चर बोला
कितने समय के लिए? ब्राह्मण बोला, 7 साल की नावटी जाए, 5 साल की नावटी जाए, 2.5 साल की नावटी जाए, 1.25 साल की नावटी जाए। सवा पहर की ओटली नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन पर बिठा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसने निकाल के घोड़े के नीचे रख लिए। वो राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से कहिए मत, ना करे, दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की घड़वाई टूट गई, चांदी की घड़वाई टूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की घड़वाई वो भी टूट गई, जो घड़वावे टूट जाए। इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा पाप कैसे उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या विज्ञान जाने था। बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानू था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज से बोले, कहाँ जा रहे हो? वह बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा, प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनि महाराज 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। सवा पहर की ओढ़ ली। सवा पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा, इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे, शनिदेव मोटा, कहीं न आवे टोटा। शनिवार की घड़ी ले 70 बला टले। ये 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जावे। इतवार की कथा। एक बुढ़िया थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती। पड़ोसन की गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को ना गोबर मिला, ना करा ना खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे, बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप के रोटी बनाऊं हूँ, ना गोबर मिला, ना लीपा ना खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गोरी गाया गोरा बछड़ा बन रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने को पड़ोसन ले गई, गोबर को बुढ़िया ले आई, लीप पोत के खा ले। रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया, या बुढ़िया को लेना ना आया। अब सूरज भगवान ने आंधी मेघ बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला कि उसने सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली, खा ली। पड़ोसन को गुस्सा आया, उसने महाराज से शिकायत कर दी, बुढ़िया की गऊ तो सोना हगती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजा की होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मंगा ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलवाया। राजा बोला, तेरे घर तो सोना हगे, हमारा घर तो गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप कर बनाकर फिर खाना खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कही, बेटा मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर ना मिला। उसने कहा, बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा, गऊ बछड़ा बन रहे हैं। अब एक सोने की करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जावे, गोबर की मैं ले जाती। एक दिन आंधी मेघ बरसा, मैंने गऊ को अंदर बांध लिया। जब देखा, एक सोने की लड़ी, एक गोबर की पोथी। पड़ोसन को उस दिन सोना ना मिला तो आपसे आकर चुगली करती। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन भी दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को आई वैसे सबको आई। कहते सुनते हुंकारा भरते को, बोलो सातों वारों की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथाएं पसंद आए तो इसे लाइक करें और कार्तिक मास में रोजाना इन कथाओं को सुनें। और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए
तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।